नमस्कार। भगवान सूर्य की स्तुति और आराधना से जुड़े छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य ऊर्जा, प्रकाश, शक्ति और चेतना के देवता हैं। वेदों में सूर्य देव की स्तुति में क्या क्या तथ्य वर्णित हैं, आइए आज जानते हैं। 1700 वर्षों से भी पहले से भगवान सूर्य की पूजा होती रही है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। वैदिक काल में भी सूर्य की पूजा उपासना की पद्धति रही है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में सूर्य की उपासना में स्तुति और मंत्र प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 50वां सूक्त इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि उदय होते ही सूर्य की किरणें सभी रोगों को, हृदय की सभी बीमारियों को और रक्ताल्पता अर्थात खून की कमी को दूर करती हैं। साथ ही इस सूक्त में सूर्य की किरणों की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि हे सूर्य, आप विशाल मार्ग पर चलने वाले समस्त प्राणियों के दर्शनीय और प्रकाश के करता है। ये संपूर्ण जगत आपके ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। साथ ही साथ सूर्य की दीप्तिमान और सर्व प्रकाशक किरणों की स्तुति की गई है। अथर्ववेद के तीसरे कांड के 7वें सूक्त में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले सभी प्रकार के प्रदूषित जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ सामवेद के उत्तरार्चिक के 13वें अध्याय का जो तीसरा खंड है, उसके सभी मंत्रों में सूर्य की स्तुति की गई है। कहा गया है कि सूर्य प्रकाशवान हैं, वे प्रजा का पालन करते हैं, यजमान को निरोग बनाते हैं, लंबी आयु देते हैं, हवा बहाते हैं और सबके रक्षक हैं। वह बेहद प्रकाशवान हैं और अन्न और बल के प्रदाता हैं। साथ ही साथ वे धर्म से स्वर्गलोक को धारण करते हैं। सूर्य ज्योतिष्मान हैं, क्षमतावान हैं और पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। वे धन को जीतने वाले हैं। उनकी ज्योति विशाल है। उनकी ज्योति संपूर्ण विश्व को जीतने और पालन करने वाली है। इसके साथ ही साथ अथर्ववेद के कई सूक्तों में, जिसमें से छठे कांड का जो 52वां सूक्त है, उसमें स्पष्ट प्रार्थना है कि हे सूर्यदेव, हमारे प्रति उपद्रव करने वाले राक्षस, पिशाच आदि का विनाश करते हुए पूर्व दिशा से उदय होइए और हम सभी प्राणियों का कल्याण कीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के वेदों में अनेक स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे कि सूर्य देव की जो महत्ता है वो हमारे सामने प्रकट होती है। इसके साथ ही साथ विभिन्न मंत्रों से सूर्य की प्रार्थना की गई है। एक स्थान पर कहा गया है कि रात्रि के अंधकार के ऊपर उठी ज्योति को देखकर हम समस्त देवों में अधिक प्रकाश युक्त सूर्य के समीप जाते हैं, क्योंकि सूर्य ही सबसे उत्तम ज्योति वाले हैं। वस्तुतः सूर्य पूजा की यह जो वैदिक परंपरा है, वह अब इस वर्तमान समय में भी छठ पूजा के रूप में दिखाई देती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र यानी पोते सांब ने छठ पूजा की थी, क्योंकि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। उसके शमन के लिए उन्होंने छठ पूजा और सूर्य की उपासना से अपने रोग से मुक्ति पाई। महाभारत में पांडवों के भी छठ करने का प्रमाण मिलता है कि द्रौपदी ने छठ किया था। यहाँ तक कि रामायण में सीता के भी छठ करने की बात और सूर्य उपासना की बात उभर कर सामने आती है। वस्तु स्थिति ये है कि लगातार हजारों वर्षों से जो सूर्य पूजन की परंपरा है वो चली आ रही है। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त काल के सिक्कों पर भी षष्ठी देवी का चित्र दिखाई देता है। कहते हैं कि माँ स्कंद माता, माँ ही षष्ठी देवी हैं, जिनके पूजन आराधना से संतान की उन्नति होती है। जिसको संतान नहीं है उसको संतान होती है और विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति होती है और हमें आरोग्य, आयुष्य और शांति प्रदान करते हैं भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य को पूजा करने के विभिन्न कठिन मंत्र हैं वेदों में, लेकिन कुछ सरल मंत्र भी हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः और एक है ओम घृणी सूर्याय नमः। इन सभी मंत्रों से भगवान सूर्य को अर्घ देने से विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। तो आइए इस छठ पर्व में हम भी सूर्य को अर्घ देकर अच्छे आयुष्य और शांति की कामना करें।